दरिया तेरी खैर नहीं, दूधों ने बगावत कर ली है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। तमाम यहाँ फौजी लगे हुए हैं और तेजस्वी जी बाहर कहाँ है, आइए ना है, उसको हटा दिए तो क्या गारंटी है कि इसका भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा तो वो लेते हैं तो लेते रहे, वैसे भी तो चुनाव में भी लड़े के तो उसका परिणाम उनको तो पता ही है। वो घबराहट में कैंडिडेट पर कैंडिडेट बदल रहा है, कुछ नहीं वो वोट कटवा है बीजेपी का बेटी में। भारतीय जनता पार्टी तो डर गई है, तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। महागठबंधन के लड़ने के लिए उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। रेखा गुप्ता जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठक एक उत्साहवर्धक वातावरण में हुआ। बोगस तर्क है, ये बताता है कि भाजपा संकट में, इसलिए वो रिजेक्टेड माल है, उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत। जल्द चले आएंगे। महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। आरजेडी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता हैं। रामनिवास पांडे जी हैं, कुणाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या विचार विमर्श हुआ, किस मुद्दे पर आज आप लोग इकट्ठा हुए थे, बैठे थे? आज हम लोग बांकीपुर विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठक आज एक उत्साहवर्धक वातावरण में हुआ और हम लोगों ने तय किया कि महागठबंधन के प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जीत सुनिश्चित करेंगे, महागठबंधन जीतेगी। रातों रात बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बता कैसे देखा? या को उनको तो अब महागठबंधन से लड़ने के लिए उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी निश्चित रूप से रेखा गुप्ता चुनाव जीते। बहुत हल्के में ले रहे प्रशांत किशोर महागठबंधन को, कह रहे हैं कहीं है ही नहीं। तो कारपोरेटर है, उनका कोई पॉलिटिक्स है क्या? उनका क्या पॉलिटिक्स है? इसलिए प्रशांत किशोर आए हैं, पैसा मतलब मैनेजमेंट करेंगे, जनता उनके साथ खड़ी नहीं है। बैठक में निर्णय ले लिए, एकजुट है आप लोग सब? बेशक पूरी तरह से एकजुटता है। हाँ, महागठबंधन पूरा फुल स्पिरिट के साथ पूरे माहौल में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर कैंपेन, बेहतर बूथ लेवल का मैनेजमेंट। या अभी भी मान मनोबल वाला ही चल रहा है? क्योंकि कोई मान मनोबल नहीं। पूरे स्पिरिट में हम लोग इस बार भाजपा को हराने का महागठबंधन। जिस तरीके से रातों रात बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बदले और तर्क ये दिया उनके उम्मीदवार ने कि पारिवारिक कारण है, आपको क्या लगता है इस पीछे का कारण क्या है? ये बोगस तर्क है। ये बताता है कि भाजपा संकट में है। जो भाजपा अपना कैंडिडेट सही ढंग से तय न कर पाए, वो जीतने का सपना देखे, ये अपने आप बहुत हास्यास्पद बात है। इसीलिए भाजपा के संकट को बताता है। इस बार लड़ाई बहुत टशन वाली है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हल्के में प्रशांत किशोर को तो बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में ही रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो रिजेक्टेड माल है, उनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सम्राट चौधरी पे खुद दहाड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी पर दहाड़ने से क्या होगा? बिहार की जनता ने उनको देख लिया कि वो इसी से दहाड़ते हैं, लेकिन कुछ होता उनसे नहीं है। अच्छा है ना? पिछली बार भी वो 400 पार दिला रहे थे, भाजपा के पक्ष में बोल रहे थे, इसलिए इस बार उनकी कुछ नहीं चलेगी। महागठबंधन सर, नेतृत्व करता तेजस्वी यादव महागठबंधन का बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, वो फिलहाल बिहार में नहीं है। कई सवाल जल्द चले आएंगे। हाँ, लेकिन आवे ना आवे, अभी पूरा गठबंधन के सब यहाँ दल के वरिष्ठ नेता लोग हैं, सब चीजों को चला रहे हैं। बैठक में वर्चुअली या फोन पर तेजस्वी यादव बिना वो बैठक में नहीं थे, हम लोग सब लोग खुद ही बताए। तो तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कैंपेन करेंगे या? जरूर आएंगे। कांग्रेस दिल से साथ है एकदम, सब लोग दिल से है, कोई आधा अधूरा मन से कोई भी दल नहीं है, सभी लोग पूरा मन से है। कुणाल चौधरी जी थे, सीपीआईएम के कद्दावर नेता हैं बिहार में। देखिए, पार्टी को सींचने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर कुणाल चौधरी जी सक्रिय रहे और आज आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। महागठबंधन की बड़ी बैठक, और देखिए बैठक खत्म हुई है। बैठक से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। आरजेडी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। हम मग्नीलाल मंडल जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल तो उठ रहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नारा है। देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि अभी जो है अंदर तमाम क्या बात हुई, अंदर क्या बैठक किस मुद्दे पे? अभी जो बांकीपुर विधानसभा चुनाव है,
और उसमें महागठबंधन की प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनको मजबूती से हम लोग लगेंगे जिताने के लिए। तो सारे महागठबंधन के सारे लोग जुटे थे और सारे लोगों का ये बात हुआ। आपके नेता कब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कभी हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, कभी कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है। बाकी पूरा आएंगे चुनाव प्रचार करने। कहीं नहीं आएंगे, वो तो शीर्ष नेतृत्व करेगा तो आइए करेंगे, बाहर थोड़ी है। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो तानाशाह है, तो हमने उनसे कह दिया है कि दरिया तेरी खैर नहीं, दूधों ने बगावत कर ली है। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हमने तो उनको बोल दिया है और घबराइए मत। एक चीज है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। तेजस्वी की कमी खल रही है अभी वर्तमान में, रहना चाहिए था। अब देखिए अभी तमाम लोग है ना, दिल की बात बताइए ना, कमी खल रही, नेतृत्व करता है, नेता है। अभी देखिए तेजस्वी प्रसाद जी के तमाम यहाँ फौजी लगे हुए हैं और तेजस्वी जी बाहर कहाँ है? आइए ना, है कहाँ है? अभी तो नामिनेशन हुआ है, उसके बाद तो अभी स्कूटनी होगा, उसके बाद तो सिंबल होगा, तो सारे नेता हैं। पीके भी मैदान में, प्रशांत किशोर। तो क्या दिक्कत है? ये लोकतंत्र है, सारे लोग रहे। अभी तो बीजेपी का तो तय नहीं है, रोज बदल रही है। अभी तो उन लोग रोज बदल रहे हैं प्रत्याशी, कल कौन, आज कौन, परसों कौन, उन लोगों का तय अभी कोई है ये नहीं है। कोई है ये नहीं। अभी किसको माने? भाई एक आदमी को दिए, उसको हटा दिए, तो क्या गारंटी है कि इसका भी रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए तो देखिए महागठबंधन की जो बैठक है इसी बोर्ड रूम में हो रही थी। हालांकि अभी आरजेडी के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। रणवीर साहू जी हैं, बैठक कर लिया भाई, क्या मुद्दा क्या रहा है ये तो बता दीजिए। देखिए मुद्दा एक ही है, बाकी पूर्व विधानसभा में महागठबंधन के जो उम्मीदवार और उनको तैयारी के लिए तमाम महागठबंधन के नेता बैठे और महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामानंद यादव जी बनाए गए हैं, जो यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, निर्दलीय एमएलए रहे हैं। अच्छा। और तमाम जो हमारे पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, चर्चा हुई है बूथ स्तर पर हम लोग संगठन को मजबूत बना के और इस चुनाव को जितने। रातों रात बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, कैसे देख? भारतीय जनता पार्टी तो डर गई है और लगातार कैंडिडेट को चयन नहीं कर पा रही है। तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए रणवीर साहू जी थे और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो महागठबंधन की जो बैठक है उसमें शामिल हुए थे। कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, रामानंद यादव जी, भोला यादव जी हैं, लोक मेहता जी हैं। रामानंद यादव जी कोऑर्डिनेटर बने हैं, चुनाव को पूरी तरीके से देखेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस चुनाव में, कैसे देख रहे हैं रामानंद यादव जी? बता तो दीजिए, कोऑर्डिनेटर बने हैं। इस चुनाव को कैसे देख रही है बताइए? चुनाव प्रचार में जाएंगे, सब लोग से वोट मांगेंगे, रेखा गुप्ता जी को जिताएंगे। और रातों रात बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। रामानंद जी बदलने का उसका अपना कुछ कारण होगा, उससे आपको क्या लगता है इस पीछे का कारण आप बताइए ना। हम कारण ना हम लोग जानेंगे, बीजेपी के लोग जानेंगे ना कैंडिडेट क्या कारण हटाया गया। प्रशांत किशोर बड़ी हल्के में ले रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं आरजेडी कहीं दूर दूर तक है। अच्छा तो वो लेते हैं तो लेते रहे, वैसे भी तो चुनाव में भी लड़े किए थे ना सबको, तो उसका परिणाम उनको तो पता ही है। आप कितना ले रहे हैं प्रशांत किशोर को स्टेशन में? चैलेंज प्रशांत कुमार जनरल चुनाव में चुनाव लड़े, उनका परिणाम आप सामने देखे तो बोलते ही हैं बढ़ चढ़ करके, लेकिन परिणाम तो जनता देगी। भोला यादव जी हैं, बहुत यहाँ बैठक चल रही है। एक सवाल सिर्फ लेंगे भोला जी, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता पहुंचे, बैठक की आपने बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर के। बीजेपी ने रातों रात कैंडिडेट बदला, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले ये बताइए। देखिए वो घबराहट में कैंडिडेट पर कैंडिडेट बदल रहा है और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हमारी जनता हमारे साथ है। बीजेपी को ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि किसको कैंडिडेट बनावे जो हमारी जीत सुनिश्चित हो। अच्छा। और इसी उलझन में वो लोग लगे हुए हैं, हम लोग अपने काम में लगे। आज का मुद्दा क्या रहा है? बड़ी बैठक जब आपने आयोजित की, ऑब्वियसली चुनाव है और चुनाव की तैयारी का इंडिया गठबंधन के सभी घटक के दल के लोग आए थे और सभी ने अपने उम्मीदवार के जिताने के प्रति गंभीरता दिखाई और सभी लोगों ने सहयोग देने का निर्णय किया। पूरे चुनाव में पीके की क्या भूमिका देख रहे हैं? कुछ नहीं, वो वोट कटवा है बीजेपी का बी टीम है। तो आपने सुना भोला यादव जी को, और भोला यादव लगातार सक्रिय हैं,
रामानंद यादव को महागठबंधन की बैठक में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। तमाम चीजों को रामानंद यादव देखेंगे बारीकी से। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।